अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूअर्स, आज की वीडियो का मौजू है दज्जाल का फितना। और ज़रूर तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल और ज़रूर सब्सक्राइब करें। दज्जाल का फितना और ज़हूर। दज्जाल का फितना उम्मत मुस्लिमा के लिए सब से अजीम फितना करार दिया गया है। यही वो फितना है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से लेकर क़यामत के कायम होने तक आने वाले फितनों में से सबसे बड़ा फितना है। दज्जाल के मुताबिक हम मुसलमानों के पास जो मुतबिर तरीन ज़राए हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका है। दज्जाल की सवारी। अहादीस की किताबों में सहाबा किराम रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन से दज्जाल की मखसूस सवारी के मुताबिक रिवायत की गई है, जिसका मजमूआ ये है कि दज्जाल एक चमकदार गधे पर सवार होकर निकलेगा, जिसके दोनों कानों का दरमियानी फासिला 40 हाथों के बराबर होगा। दज्जाल इस गधे पर सवार होकर समंदर में इस तरह दाखिल होगा जैसे घोड़सवार अपने घोड़े पर सवार होकर एकदम नदी में दाखिल हो जाता है। दज्जाल का ज़ुहूर। यही वो वक्त होगा जब लोगों की ईमानी हालत बहुत कमज़ोर हो चुकी होगी। दज्जाल दुनिया में 40 दिन घूमे फिरेगा और उन 40 दिनों में एक दिन एक साल के बराबर होगा और एक दिन एक महीने के बराबर, जबकि एक दिन एक हफ्ते के बराबर होगा, जबकि बकिया अय्याम मामूल के मुताबिक होंगे। दज्जाल की रफ्तार। दज्जाल के लिए ज़मीन समेट दी जाएगी, यानी वो बहुत तेज़ रफ्तारी से सफ़र करेगा और सूरज के ग़ुरूब होने के मकाम पर इससे पहले पहुंच जाया करेगा। समंदर का पानी इस के टखनों तक पहुंचेगा। दज्जाल के पास 70,000 की फ़ौज होगी, जिसके ऊपर सब्ज़ रंग की चादरें होगी, यहाँ तक कि वो अब्बू अलमराक़ के टीले पर आकर ठहर जाएंगे। खुदाई का दावा। फिर वो ऐसी बुलंद आवाज़ देकर सबको बुलाएगा कि उसको ज़मीन व आसमान के दरमियान सारी मखलूक सुन लेगी। फिर दज्जाल उन सब लोगों से कहेगा कि तुम लोग मेरी इबादत करो, मैं तुम्हारा खुदा हूँ। इस मौका पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें पता हो कि तुम्हारा रब एक आँख वाला नहीं हो सकता। भला वो रब जो दूसरों को आँखें देता है, वो खुद कैसे बीनाई से महरूम रह सकता है। इस बदबख्त दज्जाल के माथे पर काफिर लिखा होगा, जिसे सिर्फ मोमिन ही पढ़ सकेगा और वो उसे पहचान लेगा। दज्जाल अपने गधे पर सवार होकर सारी ज़मीन पर घूमेगा। ज़मीन का कोई हिस्सा, चाहे वो पहाड़ी हो, मैदानी हो या सहराई, कोई इलाका ऐसा नहीं बचेगा कि जहाँ वो नहीं जा पाएगा, सिवाय मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के, क्योंकि अल्लाह ताला उन दोनों जगहों की हिफाजत खुद फरिश्तों के ज़रिए फरमाएगा। दज्जाल जब वहाँ दाखिल होने की कोशिश करेगा तो फरिश्ता इस का रुख फेर देंगे। इन अहादीस की बुनियाद पर यहूदी ख़ास तौर पर गधे की तज़ीम करते हैं और वो अपनी खुफिया इबादतों में गधे को ज़रूर शामिल करते हैं। बाज़ लोगों का ये दावा है कि इबादत के दिन खुफिया तौर पर यहूदी एक गधे को उठाकर बैत अल मक़दस में ले जाते हैं, जहाँ मुख्तलिफ रस्म व रिवाज के मुताबिक इस गधे को सजाया जाता है। ये तमाम बातें इस जानिब इशारा करती हैं कि खरूज दज्जाल का वक्त अब ज़्यादा दूर नहीं। बिलाशुबा ये फितनों का दूर है और इस वक्त इंसानियत दज्जाल और दज्जाल की क़ुव्वतों के फितने अजीम की तरफ बढ़ रही हैं। लिहाजा दज्जाल की क़ुव्वतों से आगाही रख कर ही हम अपनी नस्लों और अपने ईमान की हिफाजत कर सकते हैं। अल्लाह पाक हमें और हमारी आने वाली सब नस्लों को दज्जाल के फितनों से महफूज रखे। आमीन।